जब तुसी निश्चय करोगे तो जरूर तरक्की मिलेगी। मंजिल मिल ही जाएगी एक दिन, भटकते भटकते ही सही। गुमराह तो वो हैं जो घर से निकले ही नहीं। मेरे पास भी इन्हें साधन नहीं सी, लेकिन मैं पढ़े हैं और अज तक पढ़ रहे हैं। पहला बापू दे नाल टेंट लाउण जाना पैंदा सी सवेरे सवेरे, फिर स्कूल जांदा सी मैं या कॉलेज। इस तरह इन्हां हालातां चों भी तुसीं अगे निकल सकदे हो। मैं उन्हां नौजवानां नूं उन्हां नूं कहना चाहुंदा कि तुसीं हालातां चों अगे वध सकदे हो, तुहाडा टीचा होना चाहिए। कॉलेज दे विच मैं सिर्फ एक बार फीस दिती है, उस तो बाद स्पोर्ट्स बेस ते मेरी एडमिशन रही है। 26 रुपये मेरी टोटल फीस लगती थी साल दी। 150 रुपये दे नाल ही मैं अपना खर्चा करता सी। मैं अपने मापियां ते फिर कदे पैसा नहीं लिया जब मैं 10वीं क्रॉस कर गया। मैं हैंडबॉल खेडदा रहा, 3 बार ऐसी गोल्ड मैडल जितया हैंडबॉल दे विच पंजाब यूनिवर्सिटी। जब मैं पहली बार MLA बनया तो मैं MBA की PTU तो मैं स्टूडेंट भी हाँ। मीटिंग होनी सी, उधर मेरा पेपर सीगा। मैं क्या जी मैं तो पेपर जाना, कहते कल मीटिंग है नहीं मिस कर सकता। मैं क्या पेपर भी नहीं मिस कर सकता। मैं उन्होंने जहाज पर आके अपने टीचर नूं उत्थे बुलाया। रास्ते में असीं पढ़ते आए, सवेरे पेपर दिता, सारी रात सुता नहीं। पेपर दे के मैं फिर मुड़ गया, MA पास हो गया। जो पंजाब सरकार तो कराना चाहते हैं मैनू दसो, मैं थोड़े वास्ते आ जाना। मैनू नहीं आता पसंद लिखिया वा, मैं अपने दिल ते बोलदा, जो मेरे अंदर है मैं वो बोल। हुण मैं उन्हां दे भांडे भरना चाहता जिन्हां दे भांडे अज तक नहीं भरे, खाली पे ढीक रहे पाड़े। ਜਿਹੜੇ मेरे हालात सी, जे उन्हां हालातां 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ रखा तो तुसीं बहुत उपर हो, तुसीं मेरे तो बहुत अगे जा सकते हो नौजवानों। इस हल्के दे MP साहब सरदार जसवीर सिंह डिंपा जी, इस हल्के दे MLA साहब राणा गुरजीत सिंह जी, श्री महेंद्र सिंह KP जी साबका प्रधान पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी, साबका MP साबका मंत्री साहब, श्री मोहम्मद सदीक जी MP साहब, साढ़े सत्कारयोग चौधरी संतोख सिंह जी MP साहब, मेरे बड़े भी राजकुमार वेरका जी MLA साहब, नवतेज सिंह चीमा जी MLA साहब, बलविंदर सिंह धालीवाल जी, सुखपाल सिंह खैरा जी, हरजोत कमल जी, बलविंदर लाडी जी, संतोख सिंह भलाईपुर जी, जोगिंदर सिंह मान जी, श्रीमती दीप्ति उब्बल जी, ते साढ़े इत्थे दे SSP ते होर सारे अफसर साहबान, मेरे टूरिज्म डिपार्टमेंट दे एडिशनल चीफ सैकटरी संजय जी, जिन्हों ने बड़ी मेहनत करके इस प्रोजेक्ट में इत्थे लेके आंदा है। साढ़े बराड़ मैडम, साढ़े भैन जी जो डायरैक्टर है साढ़े टूरिज्म के, जिन्होंने बड़ी मेहनत की है इस प्रोजेक्ट के विच। अज मैनूं बड़ी खुशी हो रही है कि मैं मुख सेवादार दा अहुदा संभालण तो पहला दे नाल लगदी पहली बार अपने लिए चानन मुनारा डॉक्टर अंबेडकर जी का म्यूजियम का उद्घाटन करने का माण प्राप्त कर रहे हैं। अंबेडकर साहब की शख्सियत एक ऐसी शख्सियत है जिस तो सानू प्रेरणा मिलती है कि तुसी किसी भी गरीब लताड़े हुए
ਅਜਿਹੀ ਜੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਿਖਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ এনवायरमेंट ਮਿਲੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਵਾਸਤੇ। ਸੰਘਰਸ਼, ਦ੍ਰਿੜਤਾ, ਨਿਸ਼ਠਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਲਈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬਿਲਕੁਲ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਖਰ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ, ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਟਰੈਂਥਨ ਕਰਨਾ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰ ਮੇਰੇ ਭੈਣਾਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੀਆਂ, ਬੱਚੇ ਬੈਠੇ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਹ ਇੱਕ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਜਦ ਅਸੀਂ ਅੰਬੇਦਕਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸੋਚ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੜ੍ਹੋ, ਜੋੜੋ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰੋ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਵਾਸਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਟਰੈਂਥਨ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਖੂਹ ਤੋਂ ਭਰਨ ਦਿੰਦੇ, ਦੂਰ ਹੀ ਬੈਠਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਜੇ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਬੰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਸੇ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੋੜੇ ਖਾਣੇ ਪੈਂਦੇ ਸੀ। ਊਚ ਨੀਚਤਾ ਦਾ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸੀ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ, ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ, ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਵਰਗੀ ਚੰਗੀ ਸੋਚ ਵਰਗੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠੇ ਇੱਕ ਗੁਲਦਸਤਾ ਬਣੀ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵਧੇ। ਹਾਲਾਤ ਕਹੇ ਜੇ ਵੀ ਹੋਣ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਟੀਚਾ ਬਣਾ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਪਏਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਵਧੋਗੇ। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। खाली पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से परवान होती है। हौसले रखने पैणगे नौजवानों नूं अगे बढ़न वास्ते। मैं भी इसी तरह पढ़िया इन्हां नूं देख देख के। मेरे पास भी इन्ने साधन नहीं सी, लेकिन मैं पढ़िया है और अज तक पढ़ रहे हैं। अपने आप को हर रोज कोशिश करदा कि अपने आप को स्ट्रेंथन करा, ताकत लेके आवा अपने आप च। खाली दिमागी जिस्मानी हर तरह की कोशिश तो करते रहना पेगा। जब मैं पढ़न जाता सी तो मैनू पहला बापू के नाल टेंट लाउण जाना पैंदा सी सवेरे सवेरे, फिर स्कूल जाता सी मैं या कॉलेज। जब मैं कॉलेज विच सी तो 2 मझां दा टोका एक हफ्ते का करके रख के जाना पैंदा सी घर, जिहड़ा बाद दे विच चलदा सी ते अगले हफ्ते फिर आके करना है। ये मेहनत लगातार इस तरह इन्हां हालातां चों भी तुसीं अगे निकल सकदे हो। मैं उन्हां नौजवानां नूं उन्हां नूं कहना चाहुंदा कि तुसीं हालातां चों अगे वध सकदे हो, तुहाडा टीचा होना चाहिए है। मेरी स्कूल दे विच कदे फीस ही नहीं लगी, पहला तो रिजर्वेशन करके माफ हुंदी सी, उस तो बाद मैं खेलन लग गया। कॉलेज दे विच मैं सिर्फ एक बार फीस दिती है, उस तो बाद स्पोर्ट्स बेस ते मेरी एडमिशन रही है। 26 रुपये मेरी टोटल फीस लगती थी साल दी, फीस भी फ्री ते कपड़े भी फ्री। 150 रुपया मैनू नाल कॉलेज स्टैपन दिंदा सी पढ़न दा उन्हां दे कॉलेज दे विच। 150 रुपये दे नाल ही मैं अपना खर्चा करता सी। मैं अपने मापियां ते फिर कदे पैसा नहीं लिया। जब मैं 10वीं क्रॉस कर गया फिर वजीफे पर काम चलिया। अब वजीफा खेडां दा उहदे नाल पढ़दा सी। मैं हैंडबॉल खेडदा रहा, 3 बार ऐसी गोल्ड मैडल जितया हैंडबॉल दे विच पंजाब यूनिवर्सिटी। पंजाब यूनिवर्सिटी तो पहला मैं BA की, फिर लॉ कर लिया। जब मैं पहली बार MLA बनया तो मैं MBA की PTU तो मैं तो स्टूडेंट भी हैं। जब मैं दूसरी बार MLA बनया
तो मैं पंजाब यूनिवर्सिटी तो MA की पोलीटिकल साइंस की। जिस दिन टिकटां वंडणियां सी, देखो तुसीं हैरानी की गल, उधर टिकटां वंडने की मीटिंग होनी सी, उधर मेरा पेपर सीगा। मैं क्या जी मैं तो पेपर जाना, कहते कल नूं मीटिंग है, नहीं मिस कर सकता। मैं क्या पेपर भी नहीं मिस कर सकता। कितनी ग्रेटनेस है राहुल गांधी दी, कहते मेरा जहाज ले जा। मैं उन्होंने जहाज पर आ गया। और मेरा भी निश्चा सी, उहदी भी दयालता सी कि मैनू जहाज देता अपना। मैं उन्होंने जहाज पर आके अपने टीचर नूं उत्थे ही बुलाया। रस्ते में असीं पढ़ते आए, सवेरे पेपर दिता, सारी रात सुता नहीं, पेपर दे के मैं फिर मुड़ गया, MA पास हो गया। हुण मैं PhD कर रहा, तो वह भी पंजाब यूनिवर्सिटी तो इंडियन नैशनल कांग्रेस से कर रहा। रात मैं 2 बजे वेला होया, 2 ਤੋਂ 3 अपने टीचर के नाल बैठे हैं, क्योंकि मैं किसी तरह भी दसंबर दे विच अपना थीसिस सबमिट करना है। सो जब तुसी निश्चा करोगे तो जरूर तरक्की मिलेगी, मंजिल मिल ही जाएगी एक दिन। भटकते भटकते ही सही, गुमराह तो वो हैं जो घर से निकले ही नहीं। सो नौजवान दोस्तों, आज थानू जॉब मिली है, ये कोई आखिरी जॉब नहीं है जी। अज 15-20 हज़ार 25 हज़ार 50 हज़ार की मिली है। तरक्की करो, और बहुत दुनिया पई है, सितारों से आगे जहां और भी हैं। थानू लगातार अपने आप नू बिल्ड करना है। जेडे अज क्लर्क लगे हैं, मेरा भाई मनमोहन सिंह वो लग्या सी JEE ओवरसीर कहते सी, उदों डिप्लोमा करके। उस तो बाद उन्हें नौकरी दे विच डिग्री की, फिर BA की, फिर लॉ किया, फिर इंजीनियरिंग की बड़ी डिग्री की, इंजीनियर इन चीफ हुण वो रिटायर होया। मतलब सब तो छोटी पौड़ी तो उतर के सब तो लास्ट पौड़ी ते गया। उसका कारण क्या है कि लगातार अपने आप को स्ट्रेंथन करता रहा। इसलिए मैं पंजाब के नौजवान नूं बेनती करना चाहता है कि ਉਹਦੇ ਵੱਲ देखो। आ मेरी फोटो लगी भी इस ਉਹਦੇ सामने बाबा अंबेडकर जी दे। मैं क्या यार जिन्हें आह बनाया, मैं नहीं बनाया ये डिजाइन, मैनू बड़ा चंगा लग्या कि मैं ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ देख रहा तो वो मेरे ਵੱਲੋਂ देख रहे। ਉਹਦੀ जिंदगी ਨੂੰ पढ़ो, उस तो सिक्ख्या लो, जिंदगी दे विच संघर्ष करो तो फिर अगे बढ़ो। पंजाब सरकार थोड़े नाल, जो पंजाब सरकार तो कराना चाहते हैं मैनू दसो, मैं थोड़े वास्ते हाजिर ना बैठा। मेरा किहड़े टैलीफोन बंद होंगे। ये हो सकता है कि भी कई बार मैं इत्थे लैक्चर कर रहा उत्थे कॉल मिस हो जाए, लेकिन खुला है हर टाइम, दिन रात खुला है। नाले रात मैनू 1:30 बजे एक टैलीफोन आ गया, भाई जी गलती माफ पाई से, मैं तेन कहना रात नूं कर लिया। मैंने नहीं, मेरे वास्ते तो सवेरे ही कर लै 1:30 बजे। मैं कई कहना यार दिन च कर ले कर, पर कई की आदत है कि रात नहीं करना। एक बाहर तो आ गया रात टैलीफोन, इस तरह कि मैनू आदत है कि मैं बैल बंद करके नहीं सो सकता टैलीफोन की, क्योंकि किसी को जरूरत हो सकती है रात को। उन्हें मैनू ना करे ना मैं चक्या तो पता नहीं कही जी एमरजेंसी हो उन्होंने। लेकिन फिर 1:30 बजे वाला जो जगा दिंदा है, फिर 2 बजे वाला जगा दिंदा, फिर नींद नहीं होती पूरी। पर यह है कि मैं अपनी आदत से मजबूर है कि मैं टैलीफोन बंद करके नहीं सो सकता, क्योंकि पता नहीं किहदा आ जाना जरूरत वाले नूं। मैं लिख के कुछ होर लिया सी, और मैनू मेरे अफसर कहते यार असीं लिख के कुछ होर दिंदे, तुसीं बोल कुछ होर आउंदे हो। मैनू नहीं आता पसंद लिखिया वा, मैं अपने दिल ते बोलना है, जो मेरे अंदर है मैं वो बोलना है। मेरे अंदर ये है
कि मैं पंजाब नूं अगे लेके जाना चाहता मैं मैनूं तुसीं मुख मंत्री बनाता मेरे भांडे विच तां इन्नी जगह भी नहीं सी जिन्नी तुसीं पाती है लेकिन हुण मैं उन्हां दे भांडे भरना चाहता जिन्हां दे भांडे अज तक नहीं भरे खाली पे ढीक रहे पाड़े मैं उन्हां पंजाबियां नूं उन्हां पंजाब दे नौजवानों नूं अगे लेके जाना चाहता जिन्हां नूं अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही मैं उन्हां नूं अपॉर्चुनिटी देना चाहता कि आओ आ स्टेज खाली है तुसीं बैठो जे मैं बन सकदा मुख मंत्री जिहदा बाप दादा रहा ही कुछ नहीं जिहदा बाप दादा कदे मंत्री नहीं रहा मुख मंत्री नहीं रहा सोच ही नहीं सी फिर तुसीं क्यों नहीं बन सकते यार तुसीं तां मेरे नाल सारे चंगे हो ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਹਾਲਾਤ ਸੀ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੱਖਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਉੱਪਰ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨੌਜਵਾਨੋ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓਗੇ ਬਹੁਤ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਅੰਬੇਦਕਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਸੋਚ ਰੱਖਣੀ ਪਏਗੀ ਉਹ ਅੰਬੇਦਕਰ ਜੀ ਨੇ ਲਾਅ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਆਖਰੀ ਬਾਹਰੋਂ ਡਿਗਰੀ ਲੈ ਲਈ ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗ ਗਏ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਮਹਾਰਤ ਕਰਨੀ ਹੈ हर चीज़ दे विच महारत तुहानूं लेके आनी पेगी तां तुसीं अगे वधोगे तां पंजाब तरक्की करेगा जिहड़ा थल्ले बैठा है उस नूं खिच के उपर करना है उहनूं नाल लिआउणा है खड़ा करना है तां तुहाडी ताकत होएगी एक दूजे की ताकत दे नाल पंजाब अगे वधेगा सदभावना दे नाल सो अज असीं 150 करोड़ रुपया लगा के अंबेदकर साहब दा म्यूजियम इत्थे तैयार कर रहे हैं ताकि मेरे पंजाब दे देश दे दुनिया दे लोग आके देखण ते उस तो सीखण कि किस तरह अगे बढ़ना हुंदा है ते क्या क्या उन्हां दे गुण सी उन्हां नूं ग्रहण करन किस तरह उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन लिखिया किस तरह कॉन्स्टिट्यूशन की क्या भावना है किस तरह एकता अते अखंडता देश दी नूं कायम रखना है किस तरह असीं अपने देश नूं मूहरे रख के देश दे झंडे नूं बुलंद करना है वो असीं इस म्यूजियम विचों आके देखांगे ते सिखांगे ते अगे बढ़ांगे मैनूं हुण इत्थे बोल रहे सी कि जी इहनूं सारा कुछ ये आर्कीटैक्ट इन्हां ने कीता है असीं डिस्कस करन लगे कि जी म्यूजियम बनाना मेरी दिल की सोच है भी आपां बनाउणा मैं धन्नवाद करदा पिछले मुख मंत्री जी का मैं उन्होंने जाके कहा वो कहंदे बनना जरूरी है बनाओ मैनूं उन्होंने हल्लाशेरी दी कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कि बनाओ चन्नी जी तुहाडी सोच है तुसीं करो मैं कहा जी ये वास्ते असीं पैसे भी आप ही अरेंज कर लांगे 150 करोड़ रुपया यूनीवर्सिटी दे रही है ये यूनीवर्सिटी का एसेट भी है मैं यूनीवर्सिटी के सारे लोगों को धन्नवाद देना चाहना कि तुहाडा भी एसेट है ये तुहाडा ही है तुसीं ही इत्थे चलाउणा ते तुहाडी ही जमीन ते बन रहा है तुसीं 10 एकड़ इस वास्ते दिती है मैं तुहानूं 50 एकड़ इसों पिछे तुहाडे वास्ते होर लैके देना इस तुहाडे काम वास्ते सो जदों असीं इहनूं बनाउण लगे सोचण लगे क्या मैं क्या यार इहनूं इस तरह का बनना कि दूर ते पता लगे कि ये हिंदुस्तान दा निशान है एक ये हिंदुस्तान इहदे झलकदा होवे साडा कॉन्स्टिट्यूशन इहदे झलकदा होवे अंबेदकर साहब इस तरह झलकदा होवे मैनूं कहंदे जी किस तरह बनेगा मैनूं कोई एंबलम दे गया सी एडा उहदे थल्ले इदां पिलर ला के उपर एंबलम लग्या होया सी जिस तरह वो उपर लग्या होया मैं वो चक के इन्हां दे मूहरे आ रखता मैं क्या आपां इस तरह ही बनाना है साडा देश इहदे जो झलकदा होवे उहदा चिन्ह इहदे जो झलकदा होवे अंबेदकर दा उहदी झलक मिले उहदी बिल्डिंग चों ही अंदर लेके तो जाके पता ही लगना मैं वेरका जी का बड़ा धन्नवादी हाँ इन्हां ने इहदे साडी बड़ी मदद की इन्हां नूं भी असीं सारा दिखाया सो असीं अंबेदकर जी नूं इत्थे उन्हां दा म्यूजियम बना के पूरे वर्ल्ड क्लास का म्यूजियम बहुत वधिया इस नूं बनाया जाएगा 150 करोड़ रुपया इहदे च लगेगा इस दे नाल नाल उन्हां दे नाम ते क्योंकि जे असीं किसी गरीब नूं उपर चुकना चाहुंदे हैं आटा दालां दे नाल नहीं उन्हें चक होना तुसीं रोज़मर्रा दी आटा दाल दे दो उन्होंने उन्हें आटा दाल खाड़ियां अपना सौ जाने लेकिन जे उहदे बच्चे नूं तुसीं पढ़ाई देती वो आपे बड़ा होके आपे अगे आके अपनी भी गरीबी चक देगा अपने माँ बाप की भी चक देगा इस करके एजुकेशन सिस्टम नूं स्ट्रेंथन करना है
सब तो बड़ी चीज ही एजुकेशन है। मेरा बापू मैनू पढ़ाया, मेरे भाइयों को पढ़ाया, एक मेरा भरा डॉक्टर है, एक चीफ इंजीनियर रिटायर होया, एक मैं, एक मेरे तो छोटा है। लेकिन एजुकेशन उहदी सोच सी, अंबेडकर दी सोच उहदे च सीगी, साडे च आ गई। अंबेडकर दी सोच सी कि जी पढ़ो, पढ़ोगे कित्थे ते जे इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है पढ़ाई दे बच्चों वास्ते, गरीबों वास्ते, मिडल क्लास के लोगों वास्ते, ਜਿਹੜੇ फीसा नहीं दे सकते बड़ियां यूनिवर्सिटियां दियां, वो कित्थे ते पढ़नगे। इसलिए असी बच्चों को इंफ्रास्ट्रक्चर देना, पढ़ाई दे इंस्टीट्यूशन देने। इत्थे असी एक IIM दे नाल मिल के मैनेजमेंट कॉलेज बाबा अंबेडकर साहब के नाम से अज ही मैं घोषणा करदा कि इत्थे स्थापित करा। ਉਹਦਾ नाम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट होएगा। IIM ਦੇ ਲੈਵਲ ਦਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ IIM ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਬਣੇਗਾ। ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਆਫ ਅੰਬੇਡਕਰ ਥਾਟਸ ਦਾ ਬਣੇਗਾ ਇੱਥੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਭਾਰਤ ਰਤਨਾ ਡਾਕਟਰ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ अंबेडकर सेंटर फॉर रिसर्च इन इक्वलिटी एंड डेवलपमेंट, एक ये इत्थे बनावांगे। एक मैनेजमेंट का कॉलेज बनेगा। एक जिस तरह डिंपा जी ने दसिया सी चमकौर साहब दे विच स्किल यूनिवर्सिटी बना रहे हैं। 2 मैडिकल कॉलेज जिहड़ी गल करके गए साडे सत्कारयोग MLA साहब राणा जी, उन्हां दी असीं बड़ी छेती शुरुआत कर दांगे राणा जी, इहदे देर नहीं लगेगी। क्योंकि मैं हमेशा कहता है कि जे साडे सरकारी स्कूलों के साइंस ही नहीं है, जे मैडिकल कॉलेज दियां ग्रुप ही नहीं है, फिर साडे गरीबां दे जिहड़े मिडल क्लास के लोगों के डॉक्टर ते इंजीनियर कित्थों बनने। ऐसी पंजाब दे स्कूलों दे विच साइंस ब्लॉक ते मैडिकल एजुकेशन का ब्लॉक बनावांगे सारियां च, ताकि डॉक्टर इंजीनियर चंगे पैदा होण। ते जिहड़े 2 इत्थे मैडिकल कॉलेज बन रहे, एक इत्थे बनेगा, एक बनेगा हुशियारपुर दे विच। इन्हां नूं असीं बड़ी छेती, परमात्मा ने मेरे हत्थ ते काम कराउणा होया तो बड़ी छेती असीं नींह पत्थर रखणावांगे राणा जी, ये जरूर करांगे। एक साडे पास बिल्डिंग पड़ी है, क्योंकि मैनूं गुरु नानक साहब जी का 550वां जन्म दिहाड़ा मनाउण दा सुभाग प्राप्त होया सी। कैप्टन अमरिंदर सिंह जी ने ड्यूटी लगाई सी कि तुसीं ये काम संभो, तो मैनूं इस गल की खुशी है कि वर्ल्ड वाइड इस गल की प्रशंसा हुई कि पंजाब सरकार ने जो गुरु नानक साहब का जन्म दिहाड़ा मनाया, जन्म साल मनाया, बहुत जबरदस्त उसकी शोभा चारे पासे सरकार नूं मिली। उत्थे साडी एक बिल्डिंग पई है, उहदे विच एक सुल्तानपुर लोधी असीं एक ITI कॉलेज खोलांगे। ये भी मैं ऐलान करके जा रहा, तो बड़ी छेती ऐसी इसे साल तो क्लासा शुरू कर देने। तुहानूं बधाई होवे इस चीज़ की। भुलत्थ दे विच एक ब्लॉक दे विच असीं एक ITI खोलनी है, उहदे ते 11 करोड़ रुपया 10 करोड़ रुपया लगेगा। तो असीं वो भी भुलत्थ दे MLA साहब बैठे हैं, इन्हां नूं मैं बेनती करदा कि सानूं जगह दस दो, जगह तुसीं देनी है, पैसे असीं लावांगे। राणा जी मेरे बहुत ही सत्कारयोग आगू है, अगाह बधू है, इन्हां दी सोच है, एक विजन है, मैं उसका सत्कार करदा। इन्हां ने मैनूं कहा कपूरथले वास्ते 10 करोड़ रुपया कपूरथले के शहर में असीं देवांगे। इन्हां मूहरे थान सिट देना, जिथे जिथे सुआ के जिहड़ा जिहड़ा कुछ पाउणा पा लवे। एक 4 करोड़ रुपया इन्हां नूं चाहीदा है, कुछ तारां शिफ्ट करनियां, वो भी इन्हां पास पहुँचेगा। सो एक विजन दे नाल, एक सोच दे नाल, अगाह वधू सोच दे नाल पंजाब नूं अगे लेके जाना है। मेरे पास रोड मैप है, मैनूं इस गल दी मैं तैयारी करदिआं बड़ी देर हो गई है कि किस तरीके दे नाल पंजाब नूं अगे वधाउणा है। लेकिन पंजाब नूं जिहड़ी अज जोकां चिंबड़ियां भी हैं कि किसी दफ्तर जाओ, कहंदा जी अखां कन्नों नहीं झाकी जांदा जद तक थले टेबल के थले नूं पैसे नहीं मिल जाते। ये चीज़ नहीं बर्दाश्त होनी मेरे ते, ये नहीं हो सकता।
ਇਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਾਂਗਾ ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ। ਮੈਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਟਾਈਮ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਦੇਖ ਲਿਓ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੱਧਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕੰਮ, ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਾਵਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਮਿਊਨਿਸਪਲ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ MLA ਵੀ ਰਹਿ ਲਿਆ, ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਰਹਿ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾਤਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਛਾ ਪੀਰੀਅਡ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਨੇੜੇ ਹੋ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਦੇ। ਤੇ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 22% ਕਮਿਸ਼ਨ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਗੱਲ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਆ। ਮੈਂ ਬੜਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਕਿ ਕੰਮ ਖਤਮ ਹੋਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਨੈਕਸਸ ਇੰਨਾ ਤਕੜਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਤੋੜਨਾ ਬੜਾ ਔਖਾ। ਇੱਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਦੇ ਬਸ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕਰਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਲੰਬੀ ਸੁਣਾਵਾਂਗਾ, ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ। ਇੱਕ ਐਸੀ ਉਹ ਕੂੜਾ ਸੁੱਟਣ ਵਾਲੇ ਡੰਪ ਨਹੀਂ ਪਏ ਹੁੰਦੇ, ਹੁਣ ਇਹ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਗੱਲਾਂ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਐਸੇ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਡੰਪ ਖਰੀਦਣੇ ਸੀ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਇਹ ਤਾਂ ਬੜੇ ਮਹਿੰਗੇ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੇਕੇਦਾਰ ਦਾ ਟੈਲੀਫੋਨ ਬਣਾਓ। ਮੈਂ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਇੰਨੇ ਦੇ ਨਹੀਂ ਪੈਸੇ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਦੇ ਮਿਲਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਦੇ ਤਾਂ ਇੰਨੇ ਦੇ ਦਊਂਗਾ, ਜਿਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਈਓ ਬੈਠਾ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਸਪੀਕਰ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਐਂ ਕਰਕੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜ਼ਹਿਰ ਖਾ ਲੈਣਗੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ, ਤੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹੀ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਸੋਚ ਹੋਈ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉੱਪਰ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਤਾਂ ਜ਼ਹਿਰ ਖਾਣੇ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਨਖਾਹ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮਝਦੇ ਨਹੀਂ ਕਈ ਲੋਕ। ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਹੁਤ ਜਨਤਾ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਅਫਸਰ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਸਾਰੇ ਮਾੜੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਸਾਰੇ ਚੰਗੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਹਰ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਜਾਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇ ਵੀ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਮਾੜੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਕਈਆਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਕਰਪਸ਼ਨ ਇਹ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦ ਤੱਕ ਜਾਂ ਮੈਂ ਹਟ ਜਾਵਾਂਗਾ ਜਾਂ ਕਰਪਸ਼ਨ ਹਟ ਜਾਏਗੀ, ਦੋਨਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹਟੇਗੀ। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨ ਅੱਗੇ ਆਵੇ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਪੈਸੇ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਖੜ ਜਾਓ ਉਸੇ ਟਾਈਮ। ਮੈਨੂੰ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਰੋ, ਮੇਰਾ ਟੈਲੀਫੋਨ ਖੁੱਲ੍ਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਆਉਣਾ ਪੈ ਗਿਆ ਤਾਂ ਆ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਹੁਣ ਕਿਆ ਕਰਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜੀ ਮੈਂ ਕਈ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਫੜਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਇਹਨੂੰ ਫੜਾਓ, ਬੰਦੇ ਨੇ ਤੰਗ ਕਰਿਆ ਵਾ। ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਆਡੀਓ ਪ੍ਰੂਫ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ ਕੋਈ, ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਫੜਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਆਡੀਓ ਪ੍ਰੂਫ ਅਗਲਾ ਦਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਮੋਬਾਈਲ ਪਰ ਕਾਲ ਕਰੋ, ਪੈਸੇ ਮੰਗੇ, ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਸਬੂਤ ਆਊਗਾ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਖੋਲਾਂਗੇ। ਇਹ ਸਭ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਸੀ ਇਹ ਲੋਕ, ਇਹ ਹੈਗੇ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਚੋਂ। ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਖਤਮ ਕਰਨਗੇ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇਕੱਲਾ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉੱਠਣਾ ਪਏਗਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਜੋਗਾਂ ਚਿੰਬੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਅੱਗੇ ਆਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਖਤਮ ਹੋਏਗੀ। ਨੌਜਵਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਫੋਟੋ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਜਾ ਕੇ ਪੈਰੀ ਹੱਥ ਲਗਾ ਕੇ ਆਇਆ, ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਆਇਆ ਝੁਕ ਕੇ। ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਗੱਡੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਉਰੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਫੋਟੋ ਲੱਗੀ ਵੀ, ਸਮਝ ਲਓ ਇਹ ਬੰਦਾ ਕੰਮ ਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਸੋਚ ਸਹੀ ਹੈ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਪਏਗਾ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਪਏਗਾ। ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਲਿਆਉਣੀ ਪਏਗੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਹੈ, ਗਲਤ ਕੰਮ ਹੈ, ਪੁੱਠੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਰ ਕੰਮ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਰ ਕੋਈ, ਸਿੱਧੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਲਾਈਨ 'ਚ ਕੋਈ ਲੱਗਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮੂਹਰੇ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਬਸ ਇਹ ਸੋਚ। ਫਿਰ ਮੈਂ VIP ਹੈ, ਕਿਆ ਕਰਨਾ VIP ਯਾਰ। ਮੇਰੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਮੈਂ ਜਿੱਦਣ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਕਿੱਥੇ ਫਸ ਗਿਆ ਮੈਂ। ਇੰਨੀ ਜਨਤਾ ਪਿੱਛੇ, ਇੰਨੀ ਜਨਤਾ ਅੱਗੇ, ਇੰਨੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਓ ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਤੇ, ਮੈਂ ਆਜ਼ਾਦ ਬੰਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਮਾਰਨਾ? ਕਿਆ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ, ਮਾਰ ਕੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਿਆ ਮਿਲਣਾ? ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਹੈ ਮੇਰੀ? 1000 ਬੰਦਾ ਮੇਰੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਪਰ ਹੈ। 200 ਗੱਡੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਦੇਤੀਆਂ। ਮੇਰੇ ਤਾਂ ਕਮਰੇ ਜਿੱਡੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਇਹਨੇ ਬਾਦਲਾਂ ਨੇ ਖਰੀਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਆਇਆ, ਕਮਰੇ ਜਿੱਡੀ ਗੱਡੀ ਹੈ, 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆਉਂਦੀ। ਉਹ ਯਾਰ ਗਰੀਬਾਂ ਪਰ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਇਹ ਪੈਸਾ। ਉਈਓ 8 ਗੱਡੀਆਂ ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਫਿਰਦੀਆਂ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਰਾਹੁਲ ਤਿਵਾੜੀ ਜੀ ਬੈਠੇ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਰਸਤੇ 'ਚ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਾ ਕਿਆ ਬਣਿਆ? ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ 1000 ਬੰਦਾ ਪਿੱਛੇ ਘੁਮਾਇਆ ਹੋਇਆ?
ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਘੱਟ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਜੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਜੇ ਕੱਲ ਕੋਈ ਹੋਗੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ, ਭੇਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। क्या करना 1000 बंदा 5-10 बंदे चलो ठीक है। कई जगह लोग भी ज़्यादा अगे ਨੂੰ आ जाते कि मिलना ही जरूर है, थोड़ा जिहा तरीके नाल उन्होंने सैट कर देणगे। इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं, सिंपल बन गया एक कि जी गनमैन इन्ने ज़्यादा पिछे। हुण मैं सुखबीर बादल थोड़ो है यार भी मैं दिखाना कि जी एड्डी बड़ी कानवाई आ रही है, क्योंकि लोगों के पिछे लगती नहीं, वो इन्हां दी लाई फिरी जाते हैं। पब्लिक उन्होंने नाल तुरने को तैयार नहीं, वो कहते चलो यही 1000 बंदा पिछे सिक्योरिटी के नाम पर पिछे तोड़ लो। इस करके नौजवान वीरो ये समझ लो थोड़ा भरा मुख्यमंत्री है तो थोनों एडजस्ट करना है। ये समझ लो कि जिन्नी क समर्था नौकरियां दी पंजाब सरकार कोल है उन्नी तो मैं 4 महीनों च भर देनी। मैं अज इन्होंने कहा भी लाख नौकरी होर कड्डो। आ तुसी देखो साडे पिछे मेरी इन्नी लड़ाई हुई, हुण एक मंत्री की जिन्नी कैबिनेट चलती उन्नी की चलेगी ना। कहते जी क्लास डी दियां नौकरियां आउटसोर्स करनियां। मैं क्या भी क्लास डी दियां काहते करनियां, फिर क्लास ए दियां भी कर दो। क्लास डी दे विच हुण गरीब भर्ती हुंदा चपड़ासी, होर तां किसी ने लगना नहीं। ड्राइवर टैक्नीशियन जिन्ने क्लास डी दे विच है वो मेरे डायरैक्टर बैठे, मैं इन्हां दी फाइल पर लिख के भेजिया भी नहीं इस तरह हो सकता। हूँ मैं कर देना, हूँ मेरे पास आ गई वो कल क्लास डी दे भी रेगूलर भर्ती होणगे। वो किते होर ते आए हैं, वो कहते नहीं पढ़ सकते बई। या फिर ए क्लास वाले भी आउटसोर्स कर लो, बी वाले भी आउटसोर्स कर लो। अफसर तो लगेगा पक्की तनख्वाह पर 2.25 लाख रुपया, जिहदी 11,000 तनख्वाह है वो आउटसोर्स पर लगेगा। सारी उम्र ऊपर ते तलवार लटकती रहिंदी है कि जी अज कट देवें अज कट देवें, क्योंकि नौकर तो आउटसोर्स है या कॉन्ट्रैक्ट ते है। चपड़ासी कोई आम चीज़ नहीं है, टैक्नीशियन ड्राइवर कोई आम चीज़ नहीं है। ये भी असी उहदे परे भरने हैं, रेगूलर भरने जिस तरह दूसरे भरते। सो मैं थोड़ा ज़्यादा ही टाइम ले गया कुछ। थोड़ा बहुत धन्यवाद। परमात्मा तुहानूं तरक्कियां बख्शे। अंबेडकर जी की सोच उन्हां दे दसे हुए रास्ते ते असीं चलीए। संविधान दे हिंदुस्तान के संविधान नूं तकड़ा रखिए, देश दे विच निष्ठा रखिए, देश दे विच एकता बनी रहे। कोई साडे वल नूं झाकदा नहीं, कोई पाकिस्तान साडा बैरी नहीं बन सकता जे असीं आप इकट्ठे रहांगे। इस करके एकता रखो, तकड़े होकर देश नूं अगे लिजाण लई नौजवान अगे आवे ते आपां सारे अपने सूबे नूं इन्ना वधिया बना दिए कि लोग कहण भी ए पंजाब करां की सिफत तेरी, शाना दे सब समान तेरे। बहुत धन्यवाद।